हेलो गाइस, राधा स्वामी जी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है। आज मैं आप सभी विद्यार्थी को लेसन 9 पढ़ाऊंगा। मेले और त्योहार पर सफाई का प्रबंध कैसे करते हैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। मेलों व त्योहार के समय सार्वजनिक अस्थायी प्रबंधों से जुड़ी सैनिटरी की समस्याएं। मेलों और त्योहार पर सार्वजनिक और आवश्यकता के अनुसार सफाई का प्रबंध और ज़रूरतों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले यह देखना पड़ता है कि संबंधित मेला या त्योहार कितने समय के लिए है। अगर थोड़े समय के लिए है तो प्रबंध उसके अनुसार करने पड़ते हैं, और यदि यह 2 से 3 दिन चलने वाला हो तो प्रबंध व्यवस्था दिनों को ध्यान में रखकर करनी पड़ती है। थोड़े समय और कुछ घंटों तक चलने वाले मेले के लिए केवल जगह का चुनाव करना जरूरी है। जन समूह की गिनती को मुख्य रखकर बड़ी छोटी जगह चुननी पड़ती है। यदि मौसम बरसाती हो तो यह प्रबंध किसी हॉल या रैन प्रूफ सरमाने लगाकर करना पड़ता है। लोगों के बैठने के लिए या चलने फिरने का क्षेत्र निर्धारित करना पड़ता है जिसमें लोगों को आसानी से चलने फिरने में रुकावट ना हो। अस्थायी दुकानदारों को लोगों के समूह के एक तरफ अपना कारोबार या दुकानदारी सजाने के लिए जगह देनी चाहिए। लोगों के वाहनों की पार्किंग का प्रबंध भी लोगों के समूह वाली जगह से कुछ दूर करना चाहिए। थोड़ी देर के मेलों में मौसम अनुसार पीने वाले पानी का प्रबंध करना पड़ता है, और एक आध पेशाब घर बना दिया जाए तो ठीक हो रहेगा। थोड़े समय के मेले या त्योहारों का प्रबंध स्थानीय सरकार अथवा प्रशासन की तरफ से किया जाता है, पर कई बार सामाजिक संस्थाएं भी इस काम के लिए सहयोग देती है। कानून व्यवस्था का प्रबंध स्थानीय पुलिस द्वारा किया जाता है, और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। लंबे समय के मेले या त्योहार के समय के आवश्यक प्रबंध और किसी अहम स्थिति या मुश्किल से निपटना। लंबे समय के मेले अथवा त्योहारों के लिए हर तरह के आवश्यक प्रबंध करने पड़ते हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन या इससे ज़्यादा समय के लिए भी लोगों ने स्थायी तौर पर वहाँ रहना होता है, इसलिए आवश्यक सुविधाएं उनको देना जरूरी है। मेले या त्योहार धार्मिक समूह, सांस्कृतिक प्रोग्राम, पारंपरिक त्योहार और किसी धार्मिक डेरे या संस्था के साथ जुड़े त्योहार या देश के राष्ट्रीय और साझे त्योहारों के लिए अक्सर प्रबंध किए जाते हैं, जो इस प्रकार है। राष्ट्रीय उत्सव साझे और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए पहले सरकारी छुट्टी का ऐलान किया जाता है, और इसके बारे सरकारी स्तर पर आवश्यक प्रबंध किए जाते हैं, और सभी संबंधित सरकारी विभाग इसमें सहयोग देते हैं। स्थानीय स्थान योजनाबंदी और नक्शा जन समूह वाली जगह की सफाई करके ऊंचे नीचे स्थानों को भरकर एक नक्शा तैयार किया जाता है, जिसमें बड़ा पंडाल, लोगों के लिए रिहायशी टेंट, पानी, स्नानघर, शौचालय, पेशाबघर, सड़कों, दुकानों के लिए जगह और कमर्शियल एरिया, पार्किंग, लंगर स्थान, पुलिस और ट्रैफिक चौकियां, सिक्योरिटी प्रबंध, डॉक्टरी सहायता, प्राथमिक सहायता, चलती फिरती और स्थायी डिस्पेंसरी या कंट्रोल रूम आदि हर प्रकार के काम की व्यवस्था की जाती है। और नक्शे के अनुसार मेला शुरू होने से 1-2 दिन पहले ही उपयोग सभी प्रबंध की कर लिए जाते हैं, और सरकारी कर्मचारियों, समाज सेवकों और वाली अटेंडेंस की ड्यूटियां लगा दी जाती है। सफाई प्रबंध मेले के दिनों में काफ़ी सफाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुगिनती में लोग कचरा, गंदगी आदि बिना रोक टोक जहाँ मन चाहे वहाँ फेंक देते हैं। इसलिए मेले के दिनों में 24 घंटे सफाई सेवकों की ड्यूटी लगाई जाती है, और कूड़े करकट के निपटारे के लिए किसी किस्म की मनाही नहीं की जाती। नंबर 4 है पीने वाला पानी। यह एक अहम ज़रूरत है, और लोगों को साफ पीने योग्य पानी देना बहुत ज़रूरी है। यदि पानी दूषित होता है तो महामारी फैलने का डर रहता है। ऐसी हालात में नज़दीकी अस्पतालों में पहले ही प्रबंध किए जाते हैं, और एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेडों का प्रबंध भी किया जाता है। पानी में क्लोरीन की गोलियां डाली जाती है। नंबर 5 पे अस्थायी शौचालय। अस्थायी शौचालय या पखाने मेले में अलग अलग जगहों पर बनाए जाते हैं। टेंट शौचालय नक्शे अनुसार बनाए जाते हैं। पानी का प्रबंध किया जाता है। रिहायशी टेंटों में 50 टन व्यक्तियों के लिए एक सीट के हिसाब से शौचालयों का प्रबंध किया जाता है। पेशाब घर तो काफ़ी बनाए जाते हैं। 500 व्यक्तियों के पीछे एक स्थायी पेशाब घर और 2000 व्यक्तियों के लिए एक खड्डा खोदा जाता है।
नंबर 6 है लंगर, चाय खाने पीने की दुकानें बहुत होती है, परंतु सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं लंगर का प्रबंध भी करती है। दुकानदारों को खाने पीने की वस्तुओं को ढककर रखने के लिए और सफाई के लिए कहा जाता है। सैनिटरी इंस्पेक्टर इस काम की निगरानी करते हैं। नंबर 7 है हैजे के टीके। मेले वाले स्थान में प्रवेश करने के लिए हैजे के टीके करवाना जरूरी है। इस उद्देश्य के लिए मेले में प्रवेश के समय यात्रियों की चेकिंग की जाती है और टीके लगाए जाते हैं। मेले के अंदर भी टीके लगाने की पोस्ट और प्राथमिक सहायता पोस्टें फर्स्ट एड पोस्ट स्थापित की जाती है। नंबर 8 है सफाई। जैसे कि मेला शुरू होने से पहले सफाई की जाती है, उसी तरह मेला ख़त्म होने के बाद भी पूरी सफाई की जाती है। संकट की स्थिति इमरजेंसी। यदि मेले के दौरान कोई संकट की स्थिति पैदा हो जाए तो संबंधित विभाग की तरफ से तुरंत प्रबंध किए जाते हैं। यदि बीमारी फैल जाए तो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर इससे निपटने के लिए सभी प्रबंध करते हैं। यदि कोई हादसा या लड़ाई झगड़ा हो जाए तो की पुलिस की तरह तरफ से स्थिति को नियंत्रित और घायलों को स्थायी अस्पताल में डिस्पेंसरों में भेजा जाता है। गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस द्वारा शहर के बड़े अस्पतालों में भेज दिया जाता है। यदि वर्षा अंधेरी या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो सरकारी, गैर सरकारी और सामाजिक संस्थाएं मिलकर काम करती है तथा मानवता के कर्तव्यों को समझते हुए इस काम को पहल के आधार पर किया जाता है और हर संभव सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे मौक़ों पर रेड क्रॉस वर्क भी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। नंबर 10 है महामारी। हैजा, दस्त, उल्टियों आदि से काफ़ी यात्रा प्रभावित होते हैं। अगर खाने पीने की वस्तुएं व पानी की खराबी हो तो स्थिति बिगड़ जाती है और महामारी का रूप धारण कर लेती है। ऐसी हालात में बहुत दिन तक चलने वाले मेलों के दौरान स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप बनाया जाता है जो महामारी संबंधी आवश्यक प्रबंध करके स्थिति को काबू में रखता है। संकटकालीन प्रबंधन ग्रुप का सार्वजनिक स्थानों और लोगों की भीड़ के समय उत्पन्न हुए संकट पर नियंत्रण पाने के लिए रणनीति। यह प्राय देखने में मिलता है कि कुछ शरारती और असामाजिक तत्व लोगों की भीड़ और विशेष रूप से मेलों और त्योहारों के समय छेड़छाड़ करते रहते हैं, जिसके कारण कई असुखद घटनाएं घटित होती है। लोगों में खलबली मच जाती है और भगदड़ होने के कारण लूट और छीना झपटी की घटनाएं तो होती है, परंतु कई मानवीय जानें भी चली जाती है। मानवीय कारणों से हुई दुर्घटनाओं के अतिरिक्त कई बार मेलों त्योहारों के समय वर्षा एवं आंधी के आ जाने के कारण भी काफ़ी गड़बड़ पैदा होती है, जो अस्थायी शिविर आश्रम स्थल बनाए होते हैं। तहस नहस होने के कारण भी काफ़ी जन एवं धन की हानि होती है। ऐसी प्राकृतिक घटनाएं अथवा मानवीय शरारत से की गई छेड़खानी प्राय सार्वजनिक स्थानों पर घटित होती रहती है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे अवसरों पर आवश्यक प्रबंध पहले ही किए जाए। और एक आपदा प्रबंधन नियंत्रण समूह डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल ग्रुप की स्थापना की जानी चाहिए और नियंत्रण समूह में प्रत्येक समस्या से निपटने के लिए विशेष व्यक्ति सम्मिलित होने चाहिए। इस नियंत्रण समूह के अस्तित्व से मानवीय शरारत को तो सुगमता से ही नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि समाज विरोधी अंश इस प्रकार छीना झपटी करने वाले मेलों, लोगों की जेबें काटने वाले, धन दौलत लूटने वाले अथवा लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले तत्वों पर नियंत्रण समूह के विशेषज्ञों की ओर से नज़र रखी जाती है। परंतु यदि मेले ऐसे समय पर प्राकृतिक आपदाएं घटित होती है तो पहले से ही इनसे निपटने के लिए कुछ न कुछ अस्थायी प्रबंध तो किए होते हैं तथा आवश्यकता के अनुसार अन्य प्रबंध मौके पर भी किए जा सकते हैं अथवा आसपास से सहायता प्राप्त की जा सकती है। आग लगना, वर्षा एवं आंधी का आना तथा कई बार भूकंप और आकाशीय विद्युत का प्रकोप भी हो जाता है। इसलिए संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए अग्रिम प्रबंध कर लेने चाहिए। इन प्रबंधों के साथ हम काफ़ी सीमा तक स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं तथा कई असुखद घटनाओं और व्यस्त की मौतों को भी रोक सकते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाओं के समय कई प्रकार की सैनिटेशन के साथ संबंधित समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इनका प्रबंधन करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वातावरण में कई प्रकार के रोग के जीवाणु प्राकृतिक घटनाओं के
समय फैल जाते हैं। सैनिटेशन की समस्या का विवरण इस प्रकार का होना चाहिए कि प्रतिष्ठित चिकित्सा अधिकारी और समाज सेवकों का समूह पूर्व ही निश्चित कर लेना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत वे अपनी ड्यूटी संभाल लें। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कई प्रकार की सैनिटरी की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं का घटित होना आकस्मिक होता है और सैनिटरी समस्याएं भी विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होती है। इसलिए कोई निश्चित पैमाना निर्धारित करना कि कैसे समस्याओं को हल किया जाए कुछ कठिन है। इस संबंध में हम केवल यह कर सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं अथवा दुर्घटनाओं के प्रति सचेत रहे और उनके घटित होने के समय समयानुसार कार्य कर सके। प्राय सैनिटेशन के साथ संबंधित समस्याएं जो प्राकृतिक घटनाओं के समय उत्पन्न होती है, उनमें यदि प्राकृतिक दुर्घटनाएं जैसे कि भूकंप, बाढ़, तूफान, महामारी, रासायनिक और रेल दुर्घटनाएं, विस्फोट आदि घटित हो तो सर्वप्रथम मानवीय प्राणों की क्षमता को कम करने के प्रति संचेत होना चाहिए। ऐसी दुर्घटना में क्योंकि मनुष्य के प्राण चले जाते हैं और कुछ व्यक्ति गंभीर अवस्था कम रूप में घायल भी हो जाते हैं, सर्वप्रथम हमें घायल व्यक्ति के प्राण बचाने के प्रति कार्यशील होना चाहिए। रोगियों को अस्पताल पहुंचाना, घायलों को प्राथमिक डॉक्टरी सहायता प्रदान करना, पट्टी और टीके लगाना, यह कार्य घायलों के प्राण बचाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर करने चाहिए। दूसरी प्रकार की समस्या दुर्घटना के दौरान मारे गए व्यक्तियों के शवों को ठिकाने लगाने की होती है। यदि हम इस पक्ष से लापरवाह रहे तो हो सकता है कि शवों की छूत क्षेत्र में महामारी की गंभीर स्थिति उत्पन्न कर दे, इसलिए इस कार्य के प्रति भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी प्रकार की समस्या जो सैनिटेशन के साथ संबंध रखती है वह है वातावरण की स्वच्छता। इसके लिए हम संबद्ध क्षेत्र में फैले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि प्राय प्राकृतिक आपदाओं से वातावरण में गंदगी अथवा प्रदूषण होने के कारण अन्य प्रकार की स्वास्थ्य समस्या पैदा होने का भय पैदा हो जाता है। इसलिए हमें निरोधक पर्गों को उठाने की कड़ी आवश्यकता होती है कि अन्य प्रकार की स्वास्थ्य समस्या जिसमें रोग फैलने का भय हो उसकी पूरी रोकथाम की जाए। यदि इस पक्ष में स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा लोगों को शामिल कर लिया जाए तो यह कार्य आसान हो जाता है। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि प्राकृतिक आपदाओं के समय एक आपदा प्रबंधन समूह डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप बना लेना चाहिए ताकि इस विपदा के अवसर पर राहत कार्यों में तालमेल करके स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयत्न हो। इस समूह में विशेषज्ञ व्यक्तियों को शामिल करना चाहिए। प्राय प्राकृतिक विपदा के समय लोगों की प्राथमिक आवश्यकता जैसे कि भोजन, पानी और पुनर्वास के प्रति भी कार्य करने आवश्यक होते हैं। राहत शिविरों की स्थापना करना और वहाँ सैनिटरी प्रबंध करने भी आवश्यक होते हैं और स्थायी स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध भी करना चाहिए। दुर्घटना और विपदाओं में घायलों की संभाल, ट्रॉमा मैनेजमेंट सर्विस। दुर्घटना और प्राकृतिक आपदाएं हमारे जीवन में प्राय घटित होती रहती है। इन घटनाओं की हमें कोई जानकारी नहीं होती और ये घटित भी अचानक होती है। इसलिए ऐसे समय में घबरा जाना और उत्साह छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है, ताकि प्रभावित व्यक्ति को सूझता तक भी कुछ नहीं और स्वयं को लाचार और निरक्षा समझता है। इस अवसर पर दोस्त, मित्र और संबंधी भी हाथ मिलते रह जाते हैं। दुर्घटनाएं और प्राकृतिक आपदाएं एक दिन की बात नहीं, इनके मित्र छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रभावित व्यक्ति को सूझता भी कुछ नहीं, लाचार और निरर्थक समझता है। इस समय अवसर पर दोस्त, मित्र और संबंधी भी हाथ मलते रह जाते हैं। दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा एक दिन की बात नहीं, इनके घटित होने का कोई समय नहीं, पर हम प्रतिवर्ष अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं और प्राकृतिक विपदाओं का सामना करते हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान, सुनामी, कैटरीना आदि से हमारा सामना प्राय होता है। इनके कारण मिनटों व सेकंडों में मकान, अस्पताल आदि तहस हो जाते हैं और नवजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। कई बार अस्पतालों के भवन नष्ट हो जाने के कारण घायलों और मृतकों को संभालना और चिकित्सा प्रदान करना भी कठिन हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस के दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग
काफ़ी समय से बुरे प्राकृतिक प्रभावों की चपेट में आते रहे हैं। अभी बहुत दूर की बात नहीं, पिछले वर्षों में ही 2008 के दौरान फिलीपाइंस में आए दर्दनाक और भयानक टाइफून के कारण सैकड़ों की संख्या में अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के निकट नष्ट हो जाने के कारण भारी विनाश हुआ। और इसी प्रकार ही वियतनाम में प्राकृतिक आपदा का कहर हुआ। बाढ़ों की स्थिति ऐसी हो गई कि उसने सब कुछ आसानी से चपेट में लेकर माइल्टामेट कर दिया। फिजी में भारी वर्षा के कारण पानी पाइपों भूमिगत अंडरग्राउंड सीवरेज पाइप खराब हो गई। सुनामी का प्रकोप भी प्राय विनाश करता है। इंडोनेशिया ने की सुनामी का विनाश कल्पना से बाहर था। कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक आपदाएं भी जनजीवन में भारी गड़बड़ उत्पन्न करती है। विश्व स्वास्थ्य संस्था ने सर्वेक्षण द्वारा पता लगाया कि हम इन प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपने स्वास्थ्य संस्थाओं में घायलों की ठीक प्रकार संभाल नहीं करते, क्योंकि यह प्राय देखा गया है कि विपदा के समय ही भगदड़ मचती है और उस समय आवश्यक प्रबंधन करने कठिन हो जाते हैं। इसलिए संकट काल की स्थिति से निपटने के लिए पहले ही से ही प्रबंधन कर लेने चाहिए। हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन प्राकृतिक आपदाओं का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। गत 25 से 30 वर्षों से हम देख रहे हैं कि विश्व भर में धरती की तपश बढ़ने के कारण सूखे का वातावरण बन रहा है। वन की आग का भयानक रूप देखने को मिल रहा है। दुर्घटना और यहाँ तक पर्वतों, चट्टानों को सिकुड़ना और तूफान आदि से 4 से 5 करोड़ व्यक्ति प्रभावित होते हैं। इन सभी बातों को संतक रखते हुए बहुत आवश्यक है कि स्वास्थ्य संस्थाओं में ट्रॉमा मैनेजमेंट की सुविधाएं होना बहुत ही आवश्यक है। अस्पतालों में स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करने के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वहाँ ट्रॉमा वार्ड का विशेष प्रबंध हो। विशेषज्ञ डॉक्टर और दवाइयों का प्रबंध ठीक होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने के समय आवश्यक सहायता प्रदान करने में कोई कठिनाई न आए और न ही देरी का सामना करना पड़े। बड़े अस्पतालों का निर्माण आधुनिक सुविधाओं से लैस और अधिकाधिक सुरक्षा को समझ रखकर करना चाहिए ताकि सभी पीड़ितों को जीवन की सुविधाएं प्रदान की जा सके। यह देखने में आया है कि बहुत से ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आपात इमरजेंसी सेवा प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रबंध नहीं है और जहां कहीं भी कुछ अधूरे प्रबंध किए गए हैं वे किसी दुर्घटनाग्रस्त रोगी के प्राण बचाने के लिए उचित नहीं है। यदि किसी अस्पताल में डॉक्टर तो ड्यूटी दे रहा है और स्थान भी आपात प्रबंध इमरजेंसी मैनेजमेंट का है, परंतु वहाँ ना तो जीवन रक्षक दवाइयाँ लाइफ सेविंग डोज है और ना ही टीकों की व्यवस्था है। सबसे विचित्र बात है कि आवश्यक मशीनरी और साजो सामान भी नहीं है। वहाँ बैठा डॉक्टर क्या चिकित्सा सेवा प्रदान करेगा? वह तो अपने गले से जिम्मेवारी उतार कर केस को बड़े अस्पताल में रेफर कर देगा। रोगी नाजुक अवस्था में माए में ही दम तोड़ जाता है। यह कोई दुर्घटनाग्रस्त अथवा प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को सेवा देने का ढंग नहीं है। यह तो रोगी के प्राणों के साथ खेलने वाली बात है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO प्रति वर्ष लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाता है ताकि प्रत्येक देश की सरकार अपना कर्तव्य समझे कि उसने अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता का प्रयोग करना है, विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा और दुर्घटना के रोगियों के प्रति। तभी ही हम मानवता के स्वास्थ्य की संभाल कर सकते हैं। राधा स्वामी जी।